जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्सेल ज्ञान। आज मैं आप सभी लोगों को पढ़ाने जा रहा हूं एक समरी, 12th क्लास का समरी, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और 5 मार्क्स में पूछा जाता है। ठीक है, आपको इस वीडियो में इस समरी को बहुत ही आसान तरीका से, एकदम छोटा छोटा वर्ड में, जो बहुत आसान वर्ड है। कितनी बार होता क्या है कि भारी भारी वर्ड देख के आपका दिमाग घूम जाता है और आप याद नहीं कर पाते हैं। ये बहुत ही आसान वर्ड यहाँ लिखा गया है, आपके दिमाग में धर दिया जाएगा। ठीक है, बिल्कुल आसान है, आप ध्यान देकर वीडियो देखिए। और इस समरी का नाम है द आर्टिस्ट। क्या है? द आर्टिस्ट। ये 12th क्लास का इंग्लिश का समरी है, द आर्टिस्ट। इसको हम बहुत अच्छा से समझाएंगे, आप वीडियो में बने रहिए। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। द आर्टिस्ट, देखिए, द आर्टिस्ट इज अ शॉर्ट स्टोरी। पहले क्या लिखना है? यह एक छोटा सा स्टोरी है। समरी क्या होता है? छोटा सा स्टोरी होता है समरी। समरी मतलब क्या होता है? बड़ा सा कहानी को छोटा सा रूप में लिखना होता है। ठीक है, तो पहले लिखना है द स्टोरी, मतलब द आर्टिस्ट इज अ शॉर्ट स्टोरी, मतलब द आर्टिस्ट जो है ना, यह एक शॉर्ट स्टोरी है, छोटा सा स्टोरी है। रिटन बाय अ जापानीज राइटर शिगा नोया। जो लिखा गया है किसके द्वारा? रिटन बाय लिखा गया है किसके द्वारा? अ जापानीज राइटर। जापानीज मतलब जापान का राइटर है। क्या है? राइटर है, जिसका नाम क्या है? शिगा नोया। क्या? शिगा नोया। ठीक है, इन दिस स्टोरी, इस स्टोरी में, इन दिस स्टोरी, देखिए, इन दिस स्टोरी, इस स्टोरी में द राइटर डील्स विथ, द राइटर मतलब राइटर जो है, लेखक जो है हमारे शिगा नोया, वे क्या दिखाना चाहते हैं, किस पर बात करना चाहते हैं? तो विथ अ टैलेंटेड जापानीज बॉय, मतलब एक जापान का लड़का बहुत टैलेंटेड है, उसके बारे में यहाँ बताया जा रहा है। ठीक है, जिसका नाम क्या है? सीबी। क्या है? सीबी। द स्टोरी शोज, यह स्टोरी दिखाता है, क्या दिखाता है भाई? तो हाउ द डैमेज, की कैसे डैमेज किया जाता है, बर्बाद किया जाता है, टू अ सच टैलेंट, एक अच्छे टैलेंट को कैसे बर्बाद किया जाता है। ठीक है, पैराग्राफ चेंज होगा यहाँ से, और नीचे से देखिए, सीबी इज 12 ईयर्स ओल्ड बॉय, मतलब सीबी जो है ना, ये लड़का जापानी टैलेंटेड बॉय जिसके बारे में कहा जा रहा है, वो 12 ईयर्स ओल्ड बॉय है, मतलब 12 साल का लड़का है। ठीक है, हु लिव्स इन हार्बर टाउन, जो रहता है कहाँ? हार्बर टाउन में, मतलब बंदरगाह वाले इलाका में रहता है। हार्बर टाउन मतलब बंदरगाह वाला इलाका। ठीक है, ही रीड्स इन प्राइमरी स्कूल, वह प्राइमरी स्कूल में पढ़ता है। बहुत ही आसान वर्ड है, सेंटेंस से ध्यान दीजिए आप। ही इज फॉन्ड ऑफ कलेक्टिंग गॉड्स, उसको आदत है किस चीज़ का? तो गॉड को कलेक्ट करने का। गॉड मतलब कद्दू जो होता है, पेंटिंग करना। ये देखिए, ऐसा गॉड रहता है, देखिए यहाँ पे। ठीक है, ये देखिए कितना, मतलब कितना अच्छा से डिजाइन किया गया है, कितना इसको पेंटिंग किया गया है, अंदर का जो सारा मटेरियल निकाल के कितना अच्छा से देखिए डिजाइन किया गया है। इसमें उसको बहुत मन लगता था, और गॉड को कलेक्ट करने में मतलब इकट्ठा करने में, जमा करने में, सारे कद्दू को इकट्ठा करने में, जमा करने में उसको बहुत मन लगता था। किसको? सीबी को। तो क्या है यहाँ पर? ही इज फॉन्ड ऑफ कलेक्टिंग गॉड्स। ठीक है, आगे, ही एक्सपीरियंसेज, वो एक्सपीरियंस करता था नया नया क्या? टेक्निक्स, वो नया नया टेक्निक्स को एक्सपीरियंस करता था, टेक्निक्स को। ठीक है, नया नया तरीका अपनाता था, नया नया टेक्नोलॉजी अपनाता था। किस पे? तो गॉड्स पे, मतलब गॉड्स को कैसे इकट्ठा किया जाए, कैसे पेंटिंग किया जाए, उस पर रोज एवरीडे नया नया टेक्निक्स का इस्तेमाल करता था। ठीक है, कौन? एवरीडे। ठीक है, कौन? सीबी। ठीक है, आगे देखिए, वन डे, एक दिन, ही बाय, वह खरीदता है क्या? स्पेशल गॉड, मतलब एक दिन वह एक स्पेशल गॉड मतलब कद्दू खरीदता है। ठीक है, इन 10 सेन में। ठीक है, अपने यहाँ रुपया चलता है, वहाँ जापान में सेन चलता है, तो 10 सेन में एक स्पेशल गॉड खरीदता है। कौन? सीबी। ठीक है, एंड और ही इज सो क्लोजली टू इट, एंड ही इज मतलब क्या? वह सीबी सो क्लोजली मतलब बहुत ही करीबी होता है किसके? टू इट मतलब ये स्पेशल गॉड, मतलब वो जो 10 सेंट में स्पेशल गॉड खरीदता है, उसके वो बहुत करीब रहता है, बहुत चाहता है उस गॉड को। ठीक है, इवन ही, जब वह टेक्स इट स्कूल, मतलब जब वह इसे स्कूल ले जाता है, किसको? तो इस स्पेशल गॉड को जब वह स्कूल ले जाता है। कौन? सीबी। बट ही इज कॉट अ डे, लेकिन वह एक दिन पकड़ा जाता है। लेकिन ही इज कॉट अ डे, लेकिन वह एक दिन पकड़ा जाता है। किसके द्वारा भाई? तो बाय अ मोरल टीचर। मोरल टीचर कहा जाता है एक स्ट्रिक्ट टीचर को, जो अपने लोग कहते हैं एक बदमाश टीचर जो होता है, किसी का नहीं सुनता है, मेरे क्लास में कोई हल्ला नहीं कर सकता, मतलब ऐसा टीचर, समझ सकते हैं आप। ठीक है, वाइल पॉलिशिंग, जब वह पॉलिश कर रहा होता है द गॉड को इन क्लास में ही, मतलब वहाँ पढ़ाई हो रहा है, वो कोना में बैठ के गॉड को पॉलिश कर रहा है, तब वो पकड़ा जाता है। किसके द्वारा? बाय मोरल टीचर। ठीक है, आगे देखिए, ही इज स्कोल्डेड, उसे डांटा जाता है बहुत। किसे? सीबी को। एंड द गॉड, और गॉड को इज गिवन टू, दे दिया जाता है। किसको? द पॉटर। पॉटर जो होता है बाहर जो गार्ड रहता है स्कूल के, उसको पॉटर कहा जाता है। मतलब ही इज स्कोल्डेड, उसको डांटा जाता है, और द गॉड इज गिवन टू, गॉड दे दिया जाता है। किसको दे दिया जाता है? पॉटर को दे दिया जाता है। ठीक है, अब यहाँ देखिए क्या कहा जा रहा है, द मोरल टीचर जो पकड़ा था, द मोरल टीचर कंप्लेंस, शिकायत करता है, अबाउट हिम मतलब सीबी के बारे में, टू हिज फादर, उसके पापा को, उसके पिताजी को। ठीक है, एंड एज अ रिजल्ट, जिसके फलस्वरूप क्या होता है भाई? तो हिज फादर, उसके पिताजी, बीट्स मतलब खूब पीटते हैं। किसको? सीबी को पीटते हैं, बीट्स सीबी को पीटते हैं। एंड स्मैशेज हिज कलेक्टेड गॉड्स, मतलब सारे स्मैशेज मतलब बर्बाद कर देना, तोड़ फाड़ के बर्बाद कर देना, फेंक फाक देना सारे चीज़ को। किसको? तो हिज कलेक्टेड गॉड्स, जितना वो गॉड्स को कलेक्ट किया था, जमा करके रखा था, उसके पापा तो उसको पहले पीटते हैं खूब, और जितना गॉड रहता है सबको तोड़ फाड़ के फेंक देते हैं। क्योंकि जो मोरल टीचर है कंप्लेन करता है, कंप्लेंट्स अबाउट सीबी, किसके बारे में? सीबी के बारे में कंप्लेंट्स करता है कि आपका बेटा पढ़ता लिखता नहीं है, वो एक गॉड लेके पॉलिश करता रहता है। इस पर उसके पिताजी गुस्सा हो गया और खूब पीटे, और जितना कलेक्ट किया गया था गॉड सबको फेंक फाक दिए। ठीक है, ये बहुत ही आसान, आप लोग बने रहिए, ध्यान से देखिए क्या कहा जा रहा है आगे। अब पैराग्राफ यहाँ से चेंज करेंगे, लिखेंगे
एट द अदर हैंड, और दूसरे साथ ही, दूसरी तरफ, क्या दूसरी तरफ, जो स्पेशल गार्ड था, यहाँ ध्यान दीजिए, दैट द स्पेशल गार्ड जो पॉटर को दे दिया गया था, ध्यान दीजिए ऊपर लिखे हैं यहाँ पे, एंड द गार्ड इज गिवन टू पॉटर, जो पॉटर को दे दिया गया था क्लास में पॉलिश करते समय, ठीक है, पकड़ के। तो एंड द अदर हैंड, दूसरी तरफ, द स्पेशल गार्ड इज फाइनली सोल्ड इन 600 येन, मतलब जो स्पेशल गार्ड था ना उसको फाइनली 600 येन में बिका था। बताइए कितना महंगा बिका था, मतलब वो लड़का जो टैलेंट किया था, पॉलिशिंग किया था, उसको फाइनली 600 येन में बिका, मतलब वो 10 येन में खरीदा था, 600 येन में बेच दिया। वो नहीं बेचा, वो पॉटर बेचा, ठीक है। दूसरी तरफ एन आर्ट इज वेस्टेड, इसी तरह उस कला को वेस्ट कर दिया, सारा कला को वेस्ट कर दिया गया। सीबी का जो कला था पेंटिंग करने का, गार्ड पर नया नया डिजाइन बनाने का, वो सारी चीज़ को वेस्ट कर दिया गया, ठीक है। और यहाँ देखिए अब जो लास्ट लाइन लिखना है वो देखिए कैसे लिखना है, क्या कहा जा रहा है, फाइनली इट्स ऑसम रिप्रेजेंटेशन ऑफ शिगा नोया। अब मान लीजिए यहीं पर कोई दूसरा समरी रहा था, मान लीजिए महात्मा इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर है, तो क्या लिखते, फाइनली इट्स ऑसम रिप्रेजेंटेशन ऑफ महात्मा गांधी। फाइनली में यही सब लिखना है, फाइनली इट्स ऑसम रिप्रेजेंटेशन ऑफ शिगा नोया, वेयर, वेयर ही होगा यहाँ पर, जहाँ ही इज ब्यूटीफुली सोज, वह ब्यूटीफुल मतलब सुंदरता तरीका से, सोज मतलब दिखाते हैं, डैट मतलब कि, हाउ इज मतलब कैसे, हाउ इज अ टैलेंट, एक टैलेंट को वेस्टेड मतलब बर्बाद कर दिया जाता है, बाय द फैमिली, परिवार के द्वारा, फैमिली के द्वारा, एंड मेंटर जो उसके देखभाल करता है, पढ़ाता लिखाता है, ये मोरल टीचर। आप समझ गए, कहने का मतलब यह हुआ कि इस स्टोरी में यह बताया जा रहा है कि हाउ इज द टैलेंट इज वेस्टेड बाय अ मोरल टीचर एंड द फैमिली, कैसे एक परिवार और एक टीचर के द्वारा एक टैलेंट को बर्बाद कर दिया जाता है, ठीक है। ये समरी बहुत ही आसान है, द आर्टिस्ट बहुत ही आसान है, कहानी में कुछ भी नहीं हुआ क्या है, एक लड़का है, सीबी 12 साल का लड़का है, जापानी जो लड़का है, और द आर्टिस्ट का लेखक कौन है, शिगा नोया जी हैं, ठीक है। बस 3 स्टेप में समरी को लिख देना है। क्या लिखना है, पहले आप बताइए कि उसका थीम क्या है, पहले ऊपर स्टार्टिंग क्या कीजिएगा आप, यह शॉर्ट स्टोरी है, लिखा गया किसके द्वारा, द जापानी राइटर शिगा नोया के द्वारा, ठीक है। और उसके बाद इसमें क्या कहा जा रहा है, तो इसमें एक टैलेंटेड जापानी बॉय है जिसका नाम क्या है, सीबी, और कैसे इस कहानी में, इस समरी में टैलेंट को बर्बाद कर दिया जाता है वो लिखना है। और इस नीचे जो थीम है जिसको हम बॉडी कहते हैं, इस बॉडी में कुछ नहीं लिखना है, बस वो कहानी को लिख देना है कि जो सीबी जो है एक स्पेशल गार्ड खरीदता है, टीचर के द्वारा पकड़ा जाता है, और टीचर कंप्लेन करते हैं उसके पापा को, उसके पापा खूब पीटते हैं, कलेक्टिंग गार्ड को बर्बाद कर देते हैं, ठीक है। बस इतना लिखना है, और लास्ट में फाइनली में यही चिपकाना है हर जगह। यहाँ फाइनली इट्स ऑसम रिप्रेजेंटेशन ऑफ शिगा नोया, आप इंडियन सिविलाइजेशन का लिखेगा तो यहाँ क्या लिखेगा कि फाइनली इट्स ऑसम रिप्रेजेंटेशन ऑफ महात्मा गांधी, बात खत्म होगा। अब लिखिए भारतीय में हम तक, यहाँ क्या लिखिएगा, डॉक्टर जाकिर हुसैन, खत्म बात, बस इतना ही करना है। ऊपर क्या करना है आपको, पहले थीम देना है, मेन थीम देना है कि लिखा किसके द्वारा गया है, ये शॉर्ट स्टोरी है, इसमें कहा क्या जा रहा है, उसके बाद यहाँ बॉडी लिखना है, और बॉडी के बाद फाइनली में कुछ भी चिपका देना है, ऑप्शन रिप्रेजेंटेशन आप कुछ भी समझे। तो आप ऐसे ही और समरी देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं और पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।